बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसेप्टर और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे और मेनली एगनिस्ट क्या होता है, एगनिस्ट की टाइप्स क्या होती हैं और फर्दर एगनिस्ट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इन सब को डील करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कंटेंट्स के अकॉर्डिंग इन कंटेंट्स को डील करते हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एगनिस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एगनिस्ट क्या हैं और इफ़ेक्ट्स ऑफ एगनिस्ट क्या हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस को देखते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बहुत इजी हैं। सेलेक्टिविटी क्या होती है, डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू रिलेशन बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर्स। ठीक है, यानी कि जो ड्रग है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कोई भी ड्रग किसी भी ड्रग के ऊपर आके बाइंड कर सकती है ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये हाईली स्पेसिफिक है और हाईली सिलेक्टिव है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन सिलेक्टिव है जी अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के लिए। ठीक है, इन्होंने इसी पे आगे बाइंड होना है, इसके अलावा इनके लिए रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है बॉडी में। ठीक है, एफिनिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गेट बाइंड विद रिसेप्टर्स। ठीक है, यानी कि ये ड्रग की एबिलिटी है कि रिसेप्टर के साथ किस हद तक बाइंड कर सकती है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एफिनिटी कहेंगे। अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी का कंसेप्ट ये है कि ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड कर चुकी है। ठीक है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया हुआ है और अब ड्रग की बारी है कि उसने किस हद तक रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहेंगे। ओके, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोवाइड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर मेकिंग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, पोटेंसी क्या होती है, पोटेंसी इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। यानी कि ये नेसेसरी यानी कि ये अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि रिक्वायर्ड है अपना जो है डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी और क्या है। ठीक है, मज़ीद अब क्या बता सकते हैं इसके बारे में, इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग फर्दर डिटर्मिन इट्स एबिलिटी टू फुली और पार्शली एक्टिवेट द रिसेप्टर। यानी ड्रग की एबिलिटी है कि वो रिसेप्टर को किस हद तक एक्टिवेट कर सकती है अपना डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। यानी फुली कर सकती है, पार्शली कर सकती है, इन्वर्सली कर सकती है। ठीक है, इनको हम आगे मेनली उसमें देखेंगे, एगनिस्ट में उसकी टाइप्स में डिस्कस करेंगे इन्हें हम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी एंड एफिकेसी। ठीक है जी, अफिनिटी क्या थी कि ड्रग की कितनी कैपेसिटी है कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकती है। ठीक है, और एफिकेसी क्या था, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो किस हद तक अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही थी, वो क्या था, एफिकेसी थी। यानी इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के बेस पे हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं कि ये एगनिस्ट है, पार्शियल एगनिस्ट है या फिर इनवर्स एगनिस्ट है। ठीक है जी, अब देखते हैं सबसे पहले कि एगनिस्ट क्या होता है। एगनिस्ट हम उसे कहते हैं कि यानी कि कोई भी रिसेप्टर है ना, ठीक है, बॉडी में उसने एंडोजीनियस कोई भी हमारी बॉडी में सब्सटेंस पड़ा हुआ है तो उसने उसी का काम करना था, यानी उसी के एक्शन को उसने मिमिक करना था जो कि उसी रिसेप्टर ने करना था। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एगनिस्ट कहेंगे। ठीक है, एगनिस्ट की एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा, यानी कि ये ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है ना, उसे हम एगनिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या कराती है, जिस सीरीज़ ऑफ एक्शन को स्टार्ट करा देती है जो कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। ओके, ये होगी हमारे पास एगनिस्ट की डेफिनेशन। अब हम इनकी तीनों टाइप्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। फुल एगनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगनिस्ट क्या होता है और इनवर्स एगनिस्ट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, फुल एगनिस्ट। फुल एगनिस्ट क्या होता है अब, ठीक है, इफ़ अ ड्रग बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट विल मेक द रिस्पॉन्स। अब देखिएगा, फुल एगनिस्ट यानी कि ड्रग की वो कैपेसिटी कि ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना फुल रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्ली आप से क्या मतलब समझ सकते हैं, फुल एगनिस्ट का मतलब ये है कि इनकी जो ई मैक्स होती है ना, यानी कि एफिनिटी, ठीक है,
वो होती है जी हमारे पास फुल होती है, यानी 1 होती है। ये यानी वो एंडोजीनियस लाइगेंड जो सब्सटेंस है ना उसके बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि वो वही काम करेंगे जितना कि एंडोजीनियस लाइगेंड ने करना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे नोरेपिनेफ्रिन है, ठीक है, वो उस रिसेप्टर के लिए बाइंड करेगी ना, जैसे अल्फ़ा हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, उन्हीं पे उसने बाइंड होना होता है। ठीक है, अब उसके अपोजिट में जब हम उसको देंगे ड्रग बाइट से फिनाइलेफ्रीन, वो भी उतना ही काम करेगी जितना कि एपिनेफ्रीन ने करना था हमारी बॉडी में, जितना कि नोरेपिनेफ्रीन ने करना था, उस ड्रग ने भी वही काम करना है। तो ठीक है, अब वो ड्रग जो इन केस हम उसमें दे रहे हैं बॉडी में, ठीक है, वो भी उतना ही काम करेगी जितना कि हमारी बॉडी में नेचुरली एंजाइम जो प्रेजेंट था उसके अकॉर्डिंग जो जनरेट करेगी। ठीक है, बात समझ आइए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फुल एगनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, फुल एगनिस्ट, यानी कि जो हमारे पास पहले से अंदर मौजूद है। ठीक है, बॉडी में पहले से नोरेपिनेफ्रिन होती है ना, नॉर्मली बनती है बॉडी में, बाइट से हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं फिनाइलेपिनेफ्रिन। ठीक है, फिनाइलेपिनेफ्रिन हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो अब फिनाइलेपिनेफ्रिन जो है वही काम करेगी, वही रिस्पॉन्स जनरेट करेगी जो कि नोरेपिनेफ्रिन का है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, फुल एगनिस्ट कह रहे हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, पार्शियल एगनिस्ट क्या होता है। इफ़ अ ड्रग बाइंड्स टू अ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस पार्शियली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गई है लेकिन उसने जो रिस्पॉन्स दिया है वो पार्शियली दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कहने का, यानी कि इसमें जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है ना, यानी ये जो ई मैक्स है 0 से ज़्यादा होती है लेकिन 1 से थोड़ी कम होती है। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो पार्शियल एगनिस्ट है इसने सारे के सारे रिसेप्टर तो ऑक्यूपाई कर लिए, लेकिन इसके जो रिसेप्टर थे वो मैक्सिमम लिमिट तक एक्टिवेट नहीं करा सके। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल एगनिस्ट कहेंगे, क्योंकि रिसेप्टर तो ठीक है कि ऑक्यूपाई हो गए लेकिन जो अपना लिमिट था, इफ ठीक है, मैक्सिमम लिमिट तक जो हम दे सकते थे, एक्टिवेट करा सकते थे, इनकी एक्टिवेशन करा सकते थे, ठीक है, वो नहीं हो सकी। तो इसलिए इसकी जो ई मैक्स है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, 0 से ज़्यादा तो हो गई लेकिन 1 से कम होगी। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे पार्शियल एगनिस्ट कहेंगे। इसके अलावा इसमें ना हम एक मेन टर्म देखते हैं, पार्शियल एगनिस्ट नोन एज रियल एगनिस्ट एंटागनिस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है जी, कि नोरेपिनेफ्रिन है जो कि एक रियल एगनिस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरल बनता है। अब हमारे पास पार्शियल एगनिस्ट है, ठीक है, तो इसके अलावा अभी एंटागनिस्ट कैसे होगा, वो ऐसे कि अब ये पार्शियल एगनिस्ट भी इसके ऊपर आके अटैच हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इसको बाइंड होने से रोकेगा। ठीक है, कि बाइंड ना हो, और फिर नोरेपिनेफ्रिन जैसा काम भी नहीं करेगा, यानी कि क्या करेगा कि ये नोरेपिनेफ्रिन को बाइंड नहीं होने देगा और उस जगह पे खुद जाके बाइंड हो जाएगा, और फिर एट द एंड क्या होगा कि उसका काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि ये एंटागनिस्ट के तौर पे भी एक्ट करता है। ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की। अब नेक्स्ट चलते हैं, अनबाउंड रिसेप्टर्स आर इनएक्टिव एंड रिक्वायर इंटरेक्शन विद एन एगनिस्ट टू एंज्यूम एन एक्टिव कन्फर्मेशन। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। इनवर्स एगनिस्ट हैव एन इंट्रिंसिक एक्टिविटी लेस देन 0, रिवर्स एक्टिवेशन स्टेट एंड एक्सर्ट द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ एगनिस्ट। ओके, समझ आ गई बात को। इन 2 लाइन्स में ना आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं जी, पार्शियल एगनिस्ट नोन एज रियल एगनिस्ट एंटागनिस्ट। सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इनवर्स एगनिस्ट क्या होता है। ठीक है जी, इनवर्स एगनिस्ट हम किसे कहेंगे, अब देखिएगा कि रिसेप्टर जो है ना हमारे पास 2 तरह से थे। सबसे पहले तो एक्टिवेटेड फॉर्म में और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। अब जो ड्रग आती है ना रिसेप्टर में, ठीक है, तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में चली जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, रिसेप्टर जो थे हमारे पास 2 तरह से थे, एक्टिवेटेड फॉर्म में थे और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में थे। ठीक है, मोस्टली तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है क्योंकि मोस्टली हम ड्रग्स नहीं ले रहे होते। जब हम ड्रग हमारी बॉडी में आती है तो ही रिसेप्टर जो है एक्टिवेटेड स्टेट में जाते हैं। लेकिन अब ये जो इनवर्स एगनिस्ट है इनका क्या काम है, लेकिन ये जो है ना इनवर्स एगनिस्ट, ये क्या करते हैं कि एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स को स्टेबल करते हैं, इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर को भी ये स्टेबल करते हैं, यानी। ठीक है जी,
और इसके अलावा इसमें हम बता सकते हैं कि ये ना ऑपोजिट इफ़ेक्ट को जनरेट करते हैं, ठीक है, और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनवर्स एगनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अनबाउंड रिसेप्टर्स आर इनएक्टिव एंड रिक्वायर इंटरेक्शन विद एन एगनिस्ट टू एंज्यूम एन एक्टिव कन्फर्मेशन, ओके। इनवर्स एगनिस्ट हैव इंट्रिंसिक एक्टिविटी लेस देन 0, रिवर्स द एक्टिवेशन स्टेट एंड एक्सर्ट द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ एगनिस्ट, ओके। समझ आ गया? सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं था, यहाँ पे <<1 था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब है जी इफ़ेक्ट्स आगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ एगनिस्ट क्या हैं, ठीक है। अब एगनिस्ट ने एक्ट कर दिया तो उसके रिस्पॉन्स में क्या आ सकता है, सम्मेशन होगी, इलेक्टिव रिस्पॉन्स आ सकता है, या फिर साइनर्जिज्म आ सकता है, ठीक है जी। अब सम्मेशन क्या होता है, टू ड्रग्स इलेक्टिंग सेम रिस्पॉन्स बट विद डिफरेंट मैकेनिज्म एंड देयर केमिकल इफेक्ट इज़ इक्वल टू देयर सम्मेशन, ठीक है जी। अब देखिएगा, 2 ड्रग्स हैं, ठीक है, सेम रिस्पॉन्स दे रही हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह से दे रही हैं जी, डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू दे रही हैं और केमिकल इफेक्ट को जनरेट कर रही हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, सम्मेशन हुई। फॉर एग्जांपल 1 + 1 = 2, ठीक हो गया। अब एडिक्टिव क्या हुआ, ये भी 2 ड्रग्स हैं, ठीक है, अपना इफेक्ट दे रही हैं, किसके थ्रू, सेम मैकेनिज्म के थ्रू दे रही हैं, ठीक है। सम्मेशन क्या था, 2 ड्रग्स अपना इफेक्ट दे रही थी लेकिन डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। एडिक्टिव में क्या होगा, 2 ड्रग्स अपना इफेक्ट दे रही हैं लेकिन सेम मैकेनिज्म के थ्रू दे रही हैं, ठीक है जी। अब साइनर्जिज्म क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इफेक्ट इज़ हायर देन ईदर इंडिविजुअल इफेक्ट, ठीक है। अब आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि 2 ड्रग्स है ना, अलग अलग थोड़ा कम कम जो है ना रिस्पॉन्स देती हैं, लेकिन अब 2 ड्रग्स को हम एक ड्रग बना दें, ठीक है, यानी कि एक मिल के फार्मूला बना दें, तो वो जो है उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो उसने अकेले अकेले ने इतना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करना था, अगर कंबाइन करके उन्हें एक बना दिया जाए तो वो डबल इफेक्ट देंगे, ठीक है। इससे क्या कहेंगे जी, कंबाइंड इफेक्ट कहेंगे, साइनर्जिज्म कहेंगे, ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इफेक्ट्स इज हायर देन ईदर इंडिविजुअल इफेक्ट, ओके, समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है इसी तरह से एंड होता है। कल इंशाल्लाह हम एंटेगनिस्ट पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और डोज रिस्पॉन्स कर्व को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर समझ आ गया हो तो काइंडली थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है जी। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़।